तो 20-25 दिन आपका कारोबार बंद रहा है जी, उस पे कितना का नुकसान हुआ आपका? तकरीबन मेरा ज़ाती नुकसान लाख से 1.5 लाख रोज़ का नुकसान मेरा है। फिर जो मेरे नीचे मुलाजमीन है, 25 लाख हो गए तो नुकसान। हाँ जी, मेरे जी ईच पर्सन जो मेरे नीचे मुलाजमीन काम करते हैं 25-30 से वो हैं, उनकी दिहाड़ियों का हिसाब लगा लें तो रोज़ाना उनका बेचारों का बड़ा नुकसान। अच्छा, मैंने नॉर्मली है वो सारी हवा जो है ना मछली के साथ मिक्स हो रही होती है, ठीक है, तो वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। दूसरी बात ये है कि अब धुंध का मौसम शुरू होने वाला है, वो डकैतों का सीज़न है, ठीक है। आए ना जरा मछली मंडी भी तो विजिट कराए ना। धुंध के मौसम में ना वो डकैत उसको अपना सीज़न कहते हैं कि धुंध शुरू होएगा तो हमें हमारे वैसे साथ आप लोगों का सीजन और डकैतों का सीजन साथ ही आता है वैसे। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बंदा भी अगर खड़ा हो जाए हम लूट रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, आपके पास लास्ट टाइम आए थे, आपने अपना गोदाम दिखाया था, ये कितनी मछली पड़ी होगी? ये तकरीबन 100 मन के करीब होगी। ये 100 मन मछली पड़ी है, इसकी क्या मालियत क्या होगी? ये आजे इधर आजे ना जरा, मछली भी साथ आती रहे। तकरीबन 20 लाख के करीब है। 20 लाख रुपए की मछली पड़ी है ये बाहर रोड पे। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि ये जो ये ठीक है या नहीं, वो तो हम इस पे ज़्यादा बात करेंगे, अभी आपके मसले और चल रहे हैं। नीचे आपने ज़मीन पे मछली रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे तो चलो फिर पक्का है, वहाँ पे भी इसी तरह ज़मीन पे रखते हैं? वहाँ पे अगर ज़मीन पे मुलाजमीन जो अगर पेशाब करने जाते हैं, रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं, वो नीचे मिट्टी में जाते हैं, उनके पैर पहले से गीले होते हैं, वो वापसी पर जब आते हैं तो उनके साथ रेत से भरे होते हैं, वो इन्हीं रेत के साथ ही उस पर बैठ जाते हैं, मछलियों के साथ बनाने लग जाते हैं, तो रेत उसमें मिक्स हो रही है, वो पेशाब जहाँ पड़ा होता है उनके ऊपर से चल के आते हैं, वो भी साथ मिक्स हो रहा है। अभी आपको अदालत ने कितने दिन का दिया स्टे कि आप करेंगे? हमसे कहा था कि फरवरी एंड तक दें, लेकिन उन्होंने जो मुखालिफ थे वो कह रहे थे हम इतना टाइम नहीं दे सकते, तो जज साहब ने कहा कि 31 जनवरी तक यानी आपके पास टाइम है, तो अगर 1 महीना में और मिल जाए तो हमारा सीज़न यहाँ पूरा निकल सकता है। फरवरी अगर हाँ जी, फरवरी तक ही सीजन होता है ना? फरवरी अगर हमें पूरा मिल जाए तो हमारा सीज़न आराम से यहाँ आप निकल लोग क्यों नहीं जा रहे? 2 साल से वो आपको कह तो रहे हैं कि आप जाएं, आप लोग क्यों नहीं जा रहे? हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जो कहा गया कि हम आपको ऐसे मॉडल मंडी तक, लेकिन ये यहाँ तो उन्होंने आर्जी बिठाया हुआ है कि मतलब कि ये जहाँ भेजा भी हाँ पक्की मंडी नहीं है? नहीं, पक्की मंडी नहीं है, वो आर्जी। अगर पक्की मंडी नहीं है तो फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं दुकानें बनाएं? वो कह रहे हैं कि बस अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि वहाँ पे इन्हें खुले में भेज दिया है रावी के अंदर। इन्हें कह रहे हैं कि यहाँ पे पल्ले से पैसे लगा के दुकानें बना लें, ये आर्जी मंडी है और यहाँ पे आप 40-50 लाख लगा के अपना सेटअप लगाएं। ये आर्जी मंडी है, ना आपके पास मालकाना हकूक होंगे। हुकूमत का जब दिल करेगा कोई मॉडल मंडी बन जाएगी, आप लोगों को यहाँ से उठा देंगे। यार ये आप ज्यादती कर रहे हैं, ये आप ज्यादती कर रहे हैं कि एक ऐसी जगह पे ताजिर से कह रहे हैं कि अपना लाखों रुपया लगा दे जहाँ पे जिसका मुल भी नहीं पड़ना। जब हुकूमत का दिल करना उसे ठुड्डे मार के वहाँ से निकाल देना है, और ना कोई मालकाना हकूक है। खुद कह रहे हैं कि वो आर्जी मंडी है, हमने इन्हें काछा मंडी शिफ्ट करना है। भाई आप काछा मंडी बना के शिफ्ट कर लें। मतलब कि यहाँ पे जो 100 साल से मछली बिकती रही, को 4 दिन और बिक जाएगी तो क्या हो जाएगा? मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि हमने इनके खिलाफ प्रोग्राम किए हैं कि यहाँ से मछली उठवाएं, रिहायशी इलाका है तो, लेकिन जहाँ पे हमने 100 साल बर्दाश्त कर लिया, कुछ 4 दिन और कर लें। बहरहाल है तो कारोबारी शख्सियात, कारोबारी बरादरी है, हमारे भाई हैं, ये काम करते हैं। कोई यहाँ पे कोई मजदूर आता है, कोई मेहनत कश आता है, यहाँ से लोग रेस्टोरेंट वाले आते हैं, मतलब कि बहुत से लोगों के कारोबार जुड़े हुए हैं ना, बहुत से लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है। अच्छा, और दूसरी बात, वहाँ जो भी जा रहा है आड़ती जा रहा है, उससे 7.5-7 लाख रुपए फी बंदा ले रहे हैं। अच्छा, और ये किस चीज़ के ले रहे हैं हमें कोई पता नहीं है, और किसकी जेब में जा रहे हैं ये भी कोई पता नहीं है। दिहाड़ियाँ देने नहीं ला रहे, पता नहीं, ये वही बेहतर बता दिखाएं ना सकते। जरा, एक गोदाम दिखाएं वहाँ पे। क्या गोदाम शुदाम कोई नहीं दे रहे आपको? गोदाम नहीं दे रहे वो, दुकानें नहीं है प्रॉपर, गोदाम कहाँ से मिलने भाई जान? अच्छा, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे दुकानें तक नहीं दे रहे। वो सिर्फ जो कहते हैं मछली आप लोगों के काम के लिए गोदाम क्यों जरूरी है? हमारा कटिंग का काम है, हम रेस्टोरेंट के लिए मछली बनाते हैं, ठीक है, ये आए देखें। फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप ये छिलाई वगैरह होने के बाद इस तरह गोश्त को जो हम लोग का स्टोर ये सेकंड स्टेप है जी, दिस वन सेकंड। अच्छा, फाइनल वाला कौन सा? फाइनल, और ये हमारा फाइनल स्टेप है। अच्छा, यहाँ से फिर ये देखिए कितना साफ सुथरा सेटअप है, फर्श दिखा सकते हैं। अच्छा, ये नाज़रीन बिल्कुल ये तो है कि विद इन स्टोर ये स्टोरेज एरिया बड़ा साफ सुथरा है।
वैसे मैं इनसे थोड़ा सा स्टेप समझने की कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में क्या था, सेकंड स्टेप में क्या, सेकंड एंड दिस वन थर्ड वन। फर्स्ट में क्या करते हैं? फर्स्ट वन में बाइंग की जाती है फिश की, जैसे ये अब खरीदी गई है। सेकंड स्टेप में इसकी छिलाई होती है, वो जो सर्फ लगा है उस तरीके से इसको लगा दिया जाता है। थर्ड वन इस देश के इसको फ्री अपना आइस में जो है उसको प्रॉपर बंद कर दिया जाए ताकि ये मुझे इसकी। किसी ने बताया कि ये इसको बर्फ में दफन करके रखना बड़ा जरूरी है। जी भाई। ये इसके अंदर सारी मछली है जी टोटल ये साइज वाइज जो कैटेगरी है 1.25, 2, 2.5 ये बाम पड़ा है, ये उसके हिसाब से पूरा एक पोर्शन होता है। इसको क्यों दफन किया होता है? इसमें ये ज़रूरी इसलिए होता है कि जो ताज़ा मछली आती है ना वो उसके अंदर एक अपनी मिकदार, जैसे हमारी बॉडी में 70% वाटर है, इस तरह कुदरत की तरफ से इसके बीट में भी होता है, वो फिर ना ड्राई हो जाता है आइस की वजह से। ठीक है ना, जब हम उसको पकाते हैं तो एक तो पकने में इजी रहती है और दूसरा वो खाने में उसका जायका, वो जिसको तुरी बोलते हैं पंजाबी में, जब खोलते हैं ना डली बन जाती है। आटा नहीं बनता। ठीक है। और ये नॉर्मली जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं टोटल यही लेते आप हैं। जो कहते हैं ना घर में वो चीज़ नहीं बनती, रेस्टोरेंट में बनती है, वो रेस्टोरेंट में ये मछली जाती है। अच्छा, ये तैयार रेस्टोरेंट वाले आपसे लेने के बाद 3 दिन आपके पास ही प्रोसेस करवाते हैं? जी, यहाँ प्रोसेस करवा के फिर वो फ्राई तो करते हैं। वो जो वहाँ पे बेच रहे हैं वो कैसे प्रोसेस करते होंगे? वहाँ पे तो बर्फ अभी तो इधर ही है ना, वहाँ पे तो है ही उनके नहीं गोदाम गोदाम वगैरह उन लोगों के फिलहाल इधर ही हैं। अच्छा। तो वो वहाँ से डेली उधर से इधर आते हैं और अपनी जो ऑर्डर टेकिंग है वो यहीं पे करते हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझ लें कि फोर्सली वहाँ पहुँच कर जो है ना सिर्फ माल बेचा जा रहा है बस। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ है, बाहर का जो भी माहौल है लेकिन विद इन स्टोरेज एरिया ये एरिया बड़ा साफ़ सुथरा है और ये बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे ये देखें कि जिस तरह से इसको स्टोर किया जा रहा है, इसको 3 दिन के लिए बता रहे हैं कि गोदाम में रखना बड़ा ज़रूरी है। अब कह रहे हैं कि रावी में हम 3 दिन में क्या स्टोर करें, मतलब रावी के अंदर स्टोर कर दें, कहाँ स्टोर करें? स्टोरेज एरिया के लिए इनको इस तरह की कोई जगह चाहिए, 7 ऑफिस। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो पीछे जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पे भाई बैठ के वो पानी चाय बोतल पी रहे हैं, वो स्टोरेज एरिया है। वो ऑफिस का एरिया है। वो ऑफिस का एरिया इसलिए ज़रूरी है कि एक तो इनका जो आपस में ट्रांजैक्शन होनी है वो लाखों की होनी है, वहाँ पे सुकून से बैठ के पैसे गिने जा सकते हैं, पैसे को सेव किए जा सकते हैं। फिर इनके जो ताजर आने हैं मछली लेके, वो मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ सूबों से सफ़र करके आते हैं। उन्हें यहाँ पे आके जब वो आते हैं फिर एक आध रात रुकना पड़ता है। एक बंदा हैदराबाद से आ रहा तो मछली उतार के निकल तो नहीं जाएगा, तो इसलिए उसको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। उसको कहेंगे कि भैया आप यहाँ पे सो जाएं, ऊपर रिहाइश है यहाँ पे सो जाएं। अब ये चीज़ें ज़रूरी थी। अगर आप वहाँ पे दुकान नहीं बना सके तो इसका मतलब स्टोरेज एरिया तो होगा ही नहीं, ऑफिस बन ही नहीं सकता, कोई रिहायशी एरिया है ही नहीं। आपने रोज़ सुबह 7 बजे जाना है डकैतों से बचते हुए और माल बेच के डकैतों से बचते हुए वहाँ से वापस आया है। तो खुदा का वास्ता जब तक कोई मॉडल मंडी नहीं बनती इनके हाल पे रहम करें। मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मेहनत कश हैं, जो यहाँ पे दिहाड़ीदार हैं, जो यहाँ पे डेली की बुनियाद पे आके मछली की सफाई, कटिंग और इस तरह के काम करते हैं, जिनकी रोज़ की कमाई ही उनके घर का पूरा ख़र्चा होता है, पूरे घर की आमदन होती है। वो 22 दिन बाद आज यहाँ पे अपने बच्चों का रिस्क लेने आए। उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी है, साथ डर भी है कि फिर 4 दिन बाद 5 दिन बाद बंद करवा देंगे। आप एक ही बार एक अच्छी जगह इन्हें मुंतकिल करें, एक मॉडल मंडी बना के दें। आप क्या कह रहे हैं जी? मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के जिस तरह हमारा ये गोदाम है, इस तरह के तकरीबन 20 से 25 दुकानें हैं यहाँ पे गोदाम है जहाँ पे ये कटिंग होती है। उनके लिए वहाँ कोई हिस्सा नहीं है, कोई दुकान नहीं है, मतलब कि वहाँ पे आप कटिंग करके गोश्त करके नहीं बेच सकते? नहीं बेच सकते, आप जा ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि जिसके पास मेंबरशिप होगी, आड़ती, ये जो गोश्त वाले जितने भी है ये आड़तियों से माल ख़रीद के ये कटिंग करते हैं, इनको भी यहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा। और हमने जो जितने दिन ये 18 तारीख से लेकर जो यहाँ पे दुकानें सील हुई, हमने बाहर जाके गोदाम ढूंढे, एक दिन मछली बनाई, महल्ले वाले रोलर डाल देते हैं यहाँ से उठाओ, यानी हम एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह। बिजली भी नहीं है? बिजली भी नहीं है, और जिसने बिजली दी हुई है उनको तोहफे में एक दुकान दी हुई है। किसने दी हुई बिजली? वो कोई साथ में गुजर है, उन्होंने कोई बिजली दी है, घर होगा उनका पास। हाँ जी, उनको यानी उनसे बिजली रेंट पे हाँ ली हुई है। जिस तरह अंधे में रेवड़ियां बांटने वाला के मजाक वही जिसको अपने को दे, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, वो सर उधर अपने को दे रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है। देखो यहाँ पर पक्की मंडी है, चिप्स लगी हुई है नीचे, ते माशाल्लाह इधर कोई किरकिराट नहीं आएगा मच्छी में। उधर मिट्टी रेत मच्छी में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। इधर बड़ी सहूलत है, उधर कोई सहूलत नहीं है। उधर बंदे लूट जाते हैं, हम गाड़ी पे चढ़े मच्छी उतार लेते हैं, 4 मन मच्छी उतार ली। 4 मन? हाँ जी, 4 मन ऐसे लूट लेते हैं मतलब डकैती हो हाँ जी, मोटे नाके से ठोकर से मतलब चोर मच्छी चोरी करते हैं।
अच्छा, गन पैड में लूट लेते हैं, मच्छी दो 2 तोड़े, नहीं तो फैद मारते हैं। हुआ ऐसा? हाँ जी हुआ, मेरे साथ हुआ। आपके साथ ये हुआ है जी। कि आपको आके उसने कहा भाई सीधे हो जाओ? हाँ जी, यतीम खाने के पास हुआ है। अच्छा, कितने फिर तोड़े दिए उसको? 4 तोड़े मच्छी के ले गए, 80,000 की मच्छी ले गए। उई। वो तो मेरी नहीं, और बंदों की लुटती है, जो 1 बजे के बाद गाड़ी आई है वो लूट जाती है। आप हैदराबाद से आके यहाँ पे मछली लुटा बैठे, बस जी वो क्या करे, अब चोर के आगे। आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि आप कराची फेर रहे हैं। नहीं, अल्लाह खैर रखे, हमारे पंजाब में अमन है, अल्लाह का शुक्र नहीं, मैं वैसे बात बता रहा हूँ कि नॉर्मली जी। लाहौर में आप ये आते हैं मेन ये शहर में, मंडी- यहाँ पे तो चोरी ये डकैती मंडी नहीं है। बेहतर है, सफाई है, सब चीज़ है, इखलाक है, मोहब्बत है, बैठने की जगह है, आराम है। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, इनका नाम मोहम्मद शरीफ है और इनके बेटे का नाम है नवाज शरीफ। ये कह रहे हैं कि मेरी मुस्लिम लीग नून से बड़ी एफिलिएशन है और जो मरियम नवाज साहिब हैं वो मेरी बेटियों की तरह हैं। क्यों जी? मेरी पोती है। आपकी पोतियों की जगह, क्योंकि बता रहे हैं कि इनका नाम मोहम्मद शरीफ है और इनके बेटे का